आज के वीडियो में हम लोग यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम जेपीएससी की तैयारी स्वयं भी कर सकते हैं या हर हाल में हमें कोचिंग की सहायता लेनी पड़ेगी। तो जेपीएससी की तैयारी को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। जेपीएससी की तैयारी को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। क्या हम जेपीएससी की तैयारी सेल्फ कर सकते हैं और क्या जेपीएससी की तैयारी के लिए हमें कोचिंग में की सहायता लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आज के वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सभी लोगों ने इंटर ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम किया, उसके बाद एमए, एमएससी, एमकॉम किया, या बहुत सारे लड़के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में गए और वहाँ पर उन्होंने सेल्फ ही तैयारी की और सेल्फ तैयारी के बाद उन्होंने बड़े ही बेहतर तरीके से अपने मुकाम को हासिल किया, यानी वहाँ पर टॉपर हुए, फर्स्ट डिवीजन से पास किए। परंतु यहाँ पर यह सोचने की जरूरत है कि यहाँ किस तरीके से हम चीजें को करने की कोशिश की। यहाँ पर सिलेबस लिमिटेड था। दूसरा, यहाँ पर हमें बेस्ट प्रोफेसर, बेस्ट लेक्चरर पढ़ाते थे। इसके बाद स्वयं के द्वारा भी हमने मेहनत किया और यहाँ पर एरिया या तो कमिश्नरी लेवल के स्टूडेंट एक साथ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, या जिले लेवल के या प्रखंड लेवल के स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ते थे। साथ ही साथ यहाँ पर सिलेबस भी छोटा था, जिसे हम सिलेबस छोटा था और समय ज़्यादा था, यानी ग्रेजुएशन करने में 3 साल का समय, एमए पीजी करने में, एमए एमएससी एमकॉम या पीजी करने में 2 साल का समय, यानी यहाँ समय भी ज़्यादा मिलता है और सिलेबस भी छोटा होता है। इतने सारे अप्रोच के बाद हम अपने आप को बेस्ट तरीके से फर्स्ट डिवीजन टॉपर के रूप में स्थापित हो जाते हैं। यदि वहाँ भी नंबर कम मिल रहे हैं तब तो यह सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि हम किसी भी चीज़ की तैयारी सेल्फ कर सकते हैं कि नहीं। और जैसे ही आप कंपटीशन के क्षेत्र में जाते हैं तो कंपटीशन के क्षेत्र में पूरे यूनिवर्स को समाहित करना पड़ता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर और अन्य बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से नोट्स बनाएं, इस सब की जानकारी नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ पर सिलेबस अनलिमिटेड होते हैं और इस कंपटीशन के क्षेत्र में ये चाहे जेपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो। यूपीएससी में तो सारे स्टेट के लड़के शामिल होते हैं, तो जेपीएससी, बीपीएससी और उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 से 4 स्टेट के स्टूडेंट शामिल होते हैं। यानी जब से ही हम कंपटीशन के क्षेत्र में इन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि 3 से 4 स्टेट के स्टूडेंट उसमें शामिल होते हैं। जो स्टूडेंट अपने आप को बेस्ट होते हैं वह ग्रेजुएशन, एमए और अन्य किसी भी एग्जामिनेशन में बड़े ही अच्छे तरीके से पास किए होते हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन बेस्ट हो जाता है। तो यह निर्णय तो स्वयं करना होगा कि हम सेल्फ तैयारी करें या कोचिंग की सहायता लें। अब जैसे ही कोचिंग की सहायता लेने आप चलते हैं तो कोचिंग की सहायता लेते हैं तो कोचिंग क्या क्या आपको प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बेस्ट एक्सपीरियंस वाले टीचर जो 10 से 15 साल से उसी कोचिंग, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं, तो बेस्ट एक्सपीरियंस वाले टीचर आपको पढ़ाते हैं जो किसी भी स्टेट के सिलेबस के अनुकूल ही आपको पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ वो अपने निगरानी में ही पीटी के नोट्स, मेंस के नोट्स बनाते हैं, जो कि सिलेबस अनलिमिटेड होता है। और उस अनलिमिटेड सिलेबस को एक लिमिटेड सिलेबस के रूप में कन्वर्ट करना और उस सिलेबस को बेस्ट अप्रोच के साथ क्लास में प्रेजेंट करना, यह टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और किसी भी कोचिंग में 6 से 7 टीचर आपको पीटी और मेंस की तैयारी कराते हैं, जिसमें सारे उस सिलेबस को कवर करते हैं। तो यह कोचिंग में पहली फायदा तो ये होता है कि एक बेस्ट एक्सपीरियंस होल्डर टीचर होते हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाते हैं और अपनी समझ को बड़े ही बेहतर तरीके से आपके पास रख देते हैं। दूसरा कोचिंग की फायदा होता है कि कोई भी कोचिंग, चाहे वह बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सारे की क्लासेज अलग अलग कराते हैं और अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग
अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ यूपीएससी की क्लासेज में कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर कम दिया जाता है, वहीं पर जब स्टेट लेवल के एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पर फैक्ट्स के साथ साथ कंसेप्ट को भी ध्यान रखा जाता है। और एक एक टॉपिक के टीचर बड़े ही बेस्ट तरीके से एनालिसिस करता है। उसके बाद प्रत्येक टीचर अपने टॉपिक वाइज टेस्ट लेने की कोशिश करता है। और जैसे ही सब्जेक्ट इंड हो जाता है तो वह फुल टेस्ट लेता है, यानी सबसे पहले बड़े ही बेस्ट तरीके से टॉपिक का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद एक नोट्स प्रोवाइड कराते हैं जो पीटी के अनुकूल, मेंस के अनुकूल बने होते हैं। फिर उस टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं। जैसे ही वो सब्जेक्ट इंड हो जाता है तो वह फिर से फुल टेस्ट लेते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपको बड़े ही बेस्ट तरीके से कोचिंग की तैयारी होती है। तो इस प्रकार हम देखने की कोशिश करेंगे। सेल्फ के द्वारा भी हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इस तैयारी के दौरान आपको 2-3 दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, इसकी जानकारी नहीं होती, कैसे पढ़ें, कौन कौन बुक की सहारा लें और उस आधार पर किस तरीके से हम करें। और इस आधार पर आपका 2 से 3 साल आसानी से निकल जाता है। और जैसे ही 2-3 साल निकल जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज होने लगता है। दूसरा, कोचिंग की यदि सहायता लेते हैं तो कोचिंग आपको पीटी और मेंस की क्लासेज अलग अलग कराता है। पीटी की क्लास 5 से 6 महीने में और मेंस की क्लास 6 से 7 महीने में कवर कर देता है। यदि दोनों क्लास 2-2 घंटा कराते हैं तो 5 से 6 महीने में आपके कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं। पीटी के नोट्स पीटी के अनुकूल दिया जाता है, मेंस के नोट्स मेंस के अनुकूल कोचिंग देता है। और इसके बाद यह पीटी के अनुकूल पीटी का टेस्ट लेता है, मेंस के अनुकूल मेंस का टेस्ट लेता है, जिससे आप यदि बेस्ट मेहनत करते हैं तो 6 से 7 महीने में ही आपकी तैयारी का लेवल अपर ग्रेड में पहुंच चुका होता है, जिससे आप बड़े ही अच्छे तरीके से 2-4 महीने मेहनत करके और उसे अपग्रेड आसानी से कर लेते हैं। तो जहां पर आप सेल्फ के द्वारा 2 से 3 साल इन्वेस्ट करते हैं, वही इन्वेस्टमेंट 5 से 6 महीने में कोचिंग के द्वारा पूरा हो जाता है। जिससे आपका क्या होता है, यदि 24 महीना आप या 36 महीने आप स्वयं के तैयारी के द्वारा देते हैं और यह आपके 6 से 7 महीना में कोचिंग की सहायता से मिल जाता है, तो आपके 30 मंथ जो बचते हैं उस मंथ में आप बड़े ही बेहतर तरीके से और अपने को अपग्रेड करते हुए चले जाइएगा। इसी वजह से सेल्फ के द्वारा तैयारी भी एक सार्थक दिशा होती है। आप सेल्फ के द्वारा भी तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ यदि कोचिंग की मदद लेते हैं तो इससे आपको समय की बचत होती है। इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप स्वयं निर्णय की कोशिश करें कि हम सेल्फ के द्वारा तैयारी करें या कोचिंग की सहायता लेकर के तैयारी करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।